मम्मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें तो लगा कि मैं शहर जाकर पढ़ाई पूरी करूँगी, लेकिन भाई तो मेरी शादी करवाना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं मैं शादी कर लूँ। मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। बेटा, आज नहीं तो कल तेरी शादी करनी ही है। तेरा भाई काफी समय से यहाँ पर शहर में रहता है, उसे ज्यादा पता है शहर के बारे में। सच बताऊं बेटा, तेरा भाई तो बहुत अच्छा है। मुझे तेरी भाभी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। अब तो मैं भी चाहती हूँ बेटा, जल्दी से जल्दी तेरे हाथ पीले हो जाएं, तेरा अपना घर परिवार हो। अब तो बस भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, तेरे को अच्छा सा घर परिवार मिल जाए, ताकि तेरे को कभी भी अपने मायके की याद ना आए। बेटा, अब मैं ज्यादा दिन जीना नहीं चाहती। मम्मी, ऐसे मत बोलो मम्मी। क्या हालत हो गई है मेरी वजह से माँ की। मैं अपने कमरे में एसी चलाकर सो रहा हूँ और माँ देखो किचन में गर्मी में सो रही हैं। कहीं ना कहीं मैंने अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो कि अभी इस दुनिया में आए भी नहीं हैं, उनके लिए अपनी माँ और बहन के साथ बहुत गलत किया है। कम से कम मेरी माँ गांव में अपने घर में हक से और सुकून से रह तो रही थी, और यहाँ पर माँ को क्या ही मिला सिवाय बेइज्जती के। ये लो भाभी, आपका खाना। भाभी, मम्मी ने पूछा है शाम को क्या बनाना है, क्योंकि फ्रिज में सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं। देखो, मैं तो शाम को बाहर जाऊंगी तुम्हारे भैया के साथ, तो हम तो वहीं खा आएंगे। तुम देख लेना तुम्हें क्या बनाना है अपने लिए। भाभी, मैं भी चलूं क्या आपके साथ? मुझे भी शहर देखना है, मेरा भी मन है बाहर घूमने का। देखो रिया, आज मैं और ये हम दोनों काफी समय के बाद बाहर जा रही हैं, तो तुम हमारे बीच में घुसने की जरूरत मत करना। मेरे बाथरूम में कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं बहुत सारे, जाकर वो धो लो। शादी होने वाली है तुम्हारी, घर के काम कर सीख लो। घर के काम कर सीखोगी तो वो तुम्हारे काम आएंगे, ये घूमना फिरना तुम्हारे काम नहीं आएगा। आई बड़ी शहर घूमने वाली। खाने में से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कम से कम 8-9 महीने तो इन माँ बेटी को झेला जा सकता है। कम से कम बैठे बैठे मुझे अच्छा अच्छा खाना खाने को तो मिलेगा। बच्चा होने के बाद तो मैं इन्हें एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मम्मी जी, मम्मी जी। भाभी, क्या हुआ? या मम्मी जी को उठाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भाभी, अभी तो रात के 2 बज रहे हैं और मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, बहुत मुश्किल से सोई है मम्मी। आप कुछ और खा लो ना। भाभी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल से नींद आई है मम्मी को। और भाभी, अभी तो वैसे भी रात के 2 बजे हुए हैं, आप कुछ और खा लो ना अभी। अरे, कुछ और क्यों खा लूं? मेरा घर, मेरा मन है, जो मन करेगा वही खाऊंगी। मैंने तुम दोनों माँ बेटियों को इस घर में क्यों रख रखा है? ताकि तुम लोग मेरी सेवा कर सको, मेरा ध्यान रख सको। बहू, मैंने तेरे को पहले भी बताया था, तो इतना गुस्सा मत किया कर, बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अंजलि, ये क्या बदतमीजी है? अब क्या कर दिया मैंने? तेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, इसलिए आई थी मैं यहाँ पर। माँ जी को बताने आई थी कि मेरे लिए कुछ अच्छा सा मीठा बना दो। अंजलि, एक तो तुम समय देखो, रात के 2 बज रहे हैं और किचन में कितनी गर्मी है, और यहाँ पर देखो कितने मच्छर हैं, लेकिन तुम्हें फिर भी रात के 2 बजे कुछ ना कुछ खाना है। अगर तुम्हें इतनी ही जोरों की भूख लगी है तो तुम खुद कुछ बना लो खाने के लिए। इनको क्यों परेशान कर रही हो? अच्छा, मैं बना लूं? तुम्हें नहीं पता क्या, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला हुआ है। अरे बस करो अब तुम दोनों। सोरा बेटा, ऐसी हालत में कभी भी भूख लग सकती है और कुछ भी खाने का मन कर सकता है। जा, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा मीठा बनाकर तेरे कमरे में लेकर आती हूँ। ऐसा है मम्मी जी, आप ना मेरे सामने ज्यादा सीधा बनने का नाटक मत करो। पहले तो हमारी लड़ाई करवाती हो, कलेश करवाती हो, फिर आप अच्छा बनने का नाटक करते हो। अगर आपने एक बार ही कहने में बना दिया होता तो इतना ड्रामा तो ना होता। वही है ना, अगर ड्रामा नहीं करती तो आपके बेटे को कैसे पता चलता
कि मैं रात के 2 बजे आपको परेशान कर रही हूँ? बस अंजलि, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी शर्म दया नाम की चीज है या नहीं? तुम्हारे मुंह में जो आता है तुम वही बोलती रहती हो माँ को। तुम क्यों माँ को परेशान करती रहती हो? और हाँ, ये छोटे मोटे काम करने के लिए कोई डॉक्टर मना नहीं करता। अच्छा, तुम चाहते क्या हो? अब मैं घर के सारे काम करूं? खाना मैं बनाऊं? अगर घर के काम मैं करूंगी तो ये दोनों क्या करेंगे? तुम इनको यहाँ पर मेरा ख्याल रखने के लिए लेकर आए थे ना? ये तुम्हें किसने कहा कि माँ इस घर में तुम्हारा ध्यान रखने के लिए है? मेरी बात समझ लो अंजलि, जितनी जल्दी समझोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये मेरी माँ है और वो मेरी छोटी बहन है। ये घर जितना तुम्हारा है उतना ये घर इन लोगों का भी है। और जैसे तुम इस घर में रह रही हो वैसे ये दोनों भी इसी घर में रहेंगी। क्या ये दोनों हमेशा के लिए इसी घर में रहेंगी? नहीं बेटा। हाँ प्लीज, आप आज बीच में मत बोलिए। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इसे, लेकिन और अब नहीं। अब तुम्हें और बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने साबित कर दिया तुम्हें केवल अपनी माँ और बहन की जरूरत है, मेरी नहीं। तो तुम्हें अपने पत्नी और अपने बच्चे से कोई मतलब नहीं है तो ठीक है। तुम्हें इन लोगों के साथ खुशी मिलती है ना, तो ठीक है, तो रहो आप इनके साथ। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। अरे बहू, तुझे ये घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी को कल सुबह यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। जा बेटा, बहू को रोक, समझा उसे। तुम हमारी वजह से आपस में झगड़ा मत करो बेटा। सच तो बेटा ये है कि तुझे पूरी उम्र बहू के साथ रहना है, माँ और बहन के साथ नहीं। बेटा, मेरी जिंदगी ही कितनी रही है। मैं कल सुबह रिया को लेकर गांव चली जाऊंगी। गांव में जो हमारा पुराना घर था ना बेटा, उसमें एक कमरा तेरे पिताजी के नाम पर अभी भी आता है। तो हमारी चिंता मत करना, हम दोनों वहाँ पर आराम से रह लेंगे। तो इस समय बस बहू का ध्यान रख बेटा, वो माँ बनने वाली है। बचाओ! क्या हुआ बहू को? हाँ माँ, और डॉक्टर ने ये भी कहा है अंजलि अब कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं यहाँ पर आती, ना बहू को इतना गुस्सा आता और ना ये कुछ होता। शायद भगवान ने मुझे सजा दी है। शायद ये मेरे ही कर्मों का फल है। जो बच्चा इस दुनिया में भी नहीं आया, उसके लिए मैंने इतनी लड़ाई करी, एक माँ का दिल दुखाया। इस वजह से हुआ है ये सब। मुझे मेरे कर्मों का फल मिला है।